हेलो बच्चों, मैं आपका टीचर और दोस्त नरेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य, उसके दो भाग होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट। The naming part of a sentence in which we write name of some person or thing is called subject. किसी सेंटेंस का वह भाग जिसमें हम किसी पर्सन का यानी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम लिखते हैं, वह भाग सब्जेक्ट कहलाता है। A word or a group of words about which something is said is called the subject of the sentence. वाक्य, किसी वाक्य में एक शब्द या शब्दों का ग्रुप जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, वह पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है। इसी प्रकार a word or a group of words which says something about the subject in a sentence is called the predicate. अर्थात किसी वाक्य में वह वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या कुछ बात कहता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। The subject or the predicate of a sentence may be a single word or many words. अर्थात किसी वाक्य में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट एक वर्ड भी हो सकते हैं या वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देखेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट आपका सेंटेंस है मनीष इज रीडिंग अ बुक। ये एक पूरा सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है मनीष, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर मनीष के बारे में कोई बात कही जा रही है, तो जिसके बारे में हमने जैसे यहाँ बताया था, जिस व्यक्ति, पर्सन या थिंग के बारे में कोई बात कही जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मनीष के बारे में कहा जा रहा है कि मनीष इज रीडिंग अ बुक, मनीष एक किताब पढ़ रहा है, तो मनीष यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग अ बुक। जैसे हमने बताया था कि वर्ड और वर्ड्स का वह ग्रुप जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स का ये ग्रुप है, इज रीडिंग अ बुक, ये मनीष के बारे में बता रहे हैं कि मनीष किताब पढ़ रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। सेम एज शालू इज ईटिंग एन एप्पल, शालू एक सेब खा रही है, तो यहाँ पर शालू क्या हो गई, सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। इज ईटिंग एन एप्पल, ये प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये वर्ड शालू के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। अब जैसे हमने बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है द गार्डन, क्योंकि यहाँ पर गार्डन के बारे में बताया जा रहा है। इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, जो हमारा बगीचा है वो फूलों से भरा हुआ है। इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, ये प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये गार्डन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है पूजा एंड दीपांशी आर गुड फ्रेंड्स। बिल्कुल उसकी तरह, नेक्स्ट पिछले सेंटेंस की तरह, इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ड नहीं है। यहाँ पर है जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पूजा एंड दीपांशी, क्योंकि यहाँ जो बात बताई जा रही है, कही जा रही है, वो पूजा और दीपांशी के बारे में कही जा रही है। तो ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पर बनता है पूजा एंड दीपांशी, और जो प्रेडिकेट हो गया वो हो गया आर गुड फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर इनके बारे में बताया जा रहा है कि पूजा और दीपांशी अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दिस रिच मैन इज़ नॉट सो हैप्पी।
बिल्कुल लास्ट सेंटेंस की तरह यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा ग्रुप में दिया गया है, यानी वर्ड्स का ग्रुप है, एक सिंगल वर्ड नहीं है। दिस रिच मैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज नॉट सो हैप्पी, यह अमीर व्यक्ति बहुत खुश नहीं है। तो यहाँ पर ये दिस रिच मैन सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, इज़ नॉट सो हैप्पी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे, और उसको होमवर्क को करके ग्रुप में शेयर करेंगे। होमवर्क आपका इस प्रकार है, डिवाइड द सेंटेंसेज गिवन बिलो इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सब सेंटेंसेज नीचे दिए गए हैं उन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किए थे। आप पर कैसे करेंगे बच्चों इनको, क्योंकि कॉपी की जो आपकी ब्रीथ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिसमें आप सेंटेंस लिखें और उसके सामने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करके दिखा सकें। तो आप कॉपी में आप जो वर्क करेंगे वो इस तरह करेंगे, इस तरीके से नोट करना। यहाँ आपका सेंटेंस आ जाएगा और फिर इधर आप हेडिंग लिखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या फिर आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप सेंटेंस लिखेंगे, इधर सब्जेक्ट लिखेंगे और इधर प्रेडिकेट। तो सेंटेंस आपका अगर 2 लाइन्स में आता है तो 2 लाइन्स में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको डिवाइड कर देना, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ प्रेडिकेट। इस तरीके से आप टेबल बना लेना 3 कॉलम्स में। और आप अपने सेंटेंस जो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। सेंटेंस आपके इस प्रकार है, द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। मोर एक सुंदर पक्षी है। नेक्स्ट, लिजार्ड्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स। छिपकलियाँ, लिजार्ड्स मीन्स होता है छिपकलियाँ छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। द गोल्ड स्मिथ मेक्स ज्वेलरी। गोल्ड स्मिथ मीन्स आपको पता है सुनार ज्वेलरी बनाता है, यानी गहने बनाता है। ज्वेलरी मीन्स होता है गहने। नैतिक एंड आरब आर गुड बॉयज। नैतिक और आरब अच्छे लड़के हैं। द पुअर वुड कटर लुक्ड हैप्पी। पुअर मीन्स गरीब और वुड कटर मीन्स लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। गरीब लकड़हारा लुक्ड हैप्पी यानी खुश दिख रहा था। आई हैव अ टेडी बियर। मेरे पास एक टेडी बियर है। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स नाउ। तुम और मैं अब अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। पेंगुइन्स बच्चों आप जानते हैं, हमने ये वर्ड आपको एक बार बनाना भी सिखाया था कि पेंगुइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये पेंगुइन्स होता है। ये वर्ड्स तो होते हैं पर ये फ्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। पेंगुइन्स जो होते हैं वो उड़ नहीं सकते, वो ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कैमल्स हैव हम्प ऑन देयर बैक। जो हमारे कैमल्स होते हैं यानी ऊँट होते हैं, उनके पीठ पर एक हम्प होता है। हम्प यानी कुबर। जैसे ये आप देख रहे हैं कैमल बना हुआ है और यहाँ पर इसकी पीठ पर ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है इसको हम्प कहते हैं और हिंदी में इसको कुबर कहते हैं। आई होप कि आपको होमवर्क भी समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।